नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इन्हीं प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सके। और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या है। पहला ऑप्शन है 11 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है 16 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन है 22 जोड़ी, चौथा ऑप्शन है 23 जोड़ी। इसका तीसरा ऑप्शन 22 जोड़ी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है। पहला ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है ओ, तीसरा ऑप्शन है ए, चौथा ऑप्शन है ए बी। इसका चौथा ऑप्शन ए बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव के अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र में, दूसरा ऑप्शन है वाई गुणसूत्र में, तीसरा ऑप्शन है ऑटोसोम्स में, चौथा ऑप्शन है इन सब में। इसका पहला ऑप्शन एक्स गुणसूत्र में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा। पहला ऑप्शन है पिता के लिंग गुणसूत्रों से, दूसरा ऑप्शन है शुक्राणु के माप से, तीसरा ऑप्शन है अंडाणु के माप से, चौथा ऑप्शन है माता के लिंग गुणसूत्रों से। इसका पहला ऑप्शन पिता के लिंग गुणसूत्रों से सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बार बॉडी कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है शुक्राणुओं में, दूसरा ऑप्शन है पुरुष की दैहिक कोशिकाओं में, तीसरा ऑप्शन है अंडाणुओं में, चौथा ऑप्शन है स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में। इसका पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में सही उत्तर है। दैहिक कोशिकाओं में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसके बच्चे होंगे। पहला ऑप्शन है वर्णांध पुत्र एवं पुत्रियां, दूसरा ऑप्शन है वर्णांध पुरुष एवं वाहक वाहिका पुत्रियां, दूसरा ऑप्शन है वर्णांध पुत्र एवं वाहक पुत्रियां, तीसरा ऑप्शन है सामान्य पुत्र व पुत्रियां, चौथा ऑप्शन है वर्णांध पुत्रियां व सामान्य पुत्र। इसका पहला ऑप्शन वर्णांध पुत्र एवं पुत्रियां सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन है हरे एवं पीले, दूसरा ऑप्शन है लाल एवं पीले, तीसरा ऑप्शन है लाल एवं हरे, चौथा ऑप्शन है सभी रंग। इसका तीसरा ऑप्शन लाल एवं हरे सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है उत्क्रमित उत्परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है अग्रगामी उत्परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है बिंदु उत्परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन। इसका तीसरा ऑप्शन बिंदु उत्परिवर्तन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पहला ऑप्शन है हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है थैलेसीमिया, तीसरा ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? पहला ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा ऑप्शन है टायरोसिनेज, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन आरएनए पॉलीमरेज सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है रजकहीनता, दूसरा ऑप्शन है हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है वर्णांधता, चौथा ऑप्शन है हीमोफीलिया। इसका दूसरा ऑप्शन हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्परिवर्तन किसमें होते हैं? पहला ऑप्शन है इंट्रोस, दूसरा ऑप्शन है सिस्ट्रोस, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स, चौथा ऑप्शन है आरएनए। इसका पहला ऑप्शन इंट्रोस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है एक्सॉन्स में, दूसरा ऑप्शन है रेप्लिकॉन्स में, तीसरा ऑप्शन है इंट्रॉन्स में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन एक्सॉन्स में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारक अनुक्रम UUU किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है मिथियोनिन, दूसरा ऑप्शन है फिनाइल एलानिन, तीसरा ऑप्शन है ल्यूसीन, चौथा ऑप्शन है ग्लाइसिन। इसका दूसरा ऑप्शन फिनाइल एलानिन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 सारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है मेटाजीनिया, दूसरा ऑप्शन है जीनिया, तीसरा ऑप्शन है जीनोम, चौथा ऑप्शन है कोडान। इसका चौथा ऑप्शन कोडान सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनुवंशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। पहला ऑप्शन है अनुवाद, दूसरा ऑप्शन है अनुलेखन, तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिक कोड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन अनुलेखन सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लाज्मिड होते हैं। पहला ऑप्शन है जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है जीवाणु की आनुवंशिक इकाई। तीसरा ऑप्शन है जीवाणु का एक रोग। चौथा ऑप्शन है जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक। इसका पहला ऑप्शन जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। दूसरा ऑप्शन है डीएनए व प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। चौथा ऑप्शन है प्रोटीन व आरएनए। इसका दूसरा ऑप्शन डीएनए व प्रोटीन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रक पर। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय कला पर। तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्रों पर। चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली पर। इसका तीसरा ऑप्शन गुणसूत्रों पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पहला ऑप्शन है रक्त समूहन। दूसरा ऑप्शन है जेनेटिक कोड। तीसरा ऑप्शन है HIV की खोज। चौथा ऑप्शन है DNA खोज। इसका दूसरा ऑप्शन जेनेटिक कोड सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।